सदगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश से आगे का 10 मार्च सन 1982 ईस्वी की बात है। उस दिन होली का त्यौहार था। ऐसे त्यौहार के दिन गुरु भक्त बाबू श्री मोहन लाल श्री मनोहर लाल चौधरी जी के मन में उत्पन्न हुआ कि इस अवसर पर आश्रम जाकर गुरुदेव को मूंग की दलपूड़ी बनाकर खिलाऊंगा। अपने मन की बात इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से भी कह दी। इनकी धर्मपत्नी भी बड़ी भक्तिन है। इस बात को सुनते ही बड़े उत्साह के साथ दलपूड़ी के सामान को तैयार कर लिया और आश्रम चलने के लिए भी तैयार हो गए। इनका निवास स्थान कुप्पाघाट आश्रम से 5 मील की दूरी पर भागलपुर शहर में है। एकाएक चौधरी जी के मन में हुआ कि आज तो होली का दिन है, अभी जाऊंगा तो लोग रास्ते में रंग से कपड़े लत्ते खराब कर देंगे, सो नहीं अब शाम में जाऊंगा। यह सोचकर सवेरे आना स्थगित कर दिया। जिस समय गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी ने सोचा होगा कि आज आश्रम जाकर गुरुदेव को दलपूड़ी खिलाऊंगा, उसी क्षण इनके निमंत्रण को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया होगा। जैसे विशाखा के निमंत्रण को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया था। जब दोपहर का भोजन करने के लिए गुरुदेव बैठे तो कई बार मुझसे पूछने की कृपा की कि मनोहर बाबू आए हैं या नहीं। मैंने कहा हुजूर अभी तक तो वे नहीं आए हैं। गुरुदेव बोले अभी वे मूंग की दलपूड़ी बनाकर लाएंगे। उनको आने में विलम्ब होता देखकर पूज्य श्री संतसेवी बाबा ने मुझे श्री केदारनाथ पोद्दार जी को बुलाने के लिए कहा। मैंने उनको बुला लाया। उन्होंने श्री केदारनाथ पोद्दार जी को सारी बातें कहकर साइकिल से बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के यहाँ भेजा। इन्होंने जाकर मनोहर बाबू से गुरुदेव की बातों को सुनाया। वे सुनकर पश्चाताप करने लगे और बोले मैंने तो ज़रूर ऐसा मन में सोचा था, बल्कि सामान को लेकर आश्रम भी जा रहा था। अब क्या हो जल्दी दलपूड़ी बनाई और आश्रम के लिए प्रस्थान किया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव के सम्मुख दलपूड़ी अर्पित करते ही अपनी गलती को स्वीकार किया। गुरुदेव ने उनके भक्ति भाव से पूरी दलपूड़ी का एक छोटा टुकड़ा लेकर भोग लगाया। सुल्तानगंज निवासी बाबू श्री गजाधर चौधरी जी गुरुदेव के पुराने भक्तों में से हैं। एक बार एक आदमी इनके पास चांदी की हंसली गले में पहनने का एक प्रकार का गहना लेकर आया और कहा कि यह हंसली अपने पास बंधक के रूप में रखिए और मुझे कुछ रुपये दीजिए। श्री गजाधर बाबू ने उसे रुपये तो दे दिए पर हंसली लेना भूल गए। वे आदमी बेईमान था, हंसली और रुपये लिए घर चला गया। उसके चले जाने के बाद गजाधर बाबू को हंसली की याद आई। वे यह सोचकर हंसली की खोज करने लगे कि रुपये लेने वाले ने तो हंसली दे दी ही होगी, मैंने कहीं रख दी होगी। घर में इधर उधर बहुत खोज की पर घर में रहे तब तो मिले। वे बड़े चिंतित हुए कि हंसली वाले रुपये लौटाने आएंगे तब क्या कहूँगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही। श्री सदगुरु महाराज की जय।